चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। चूचू और चाचा बड़े विनम्र स्वभाव के थे। वो हमेशा घर में काम करने वालों से विनम्रता से पेश आते। सुप्रभात। सुप्रभात बच्चों। बगीचे को इतना सुंदर बनाने के लिए आपका धन्यवाद। तुम्हारा स्वागत है। पर कसली का स्वभाव बहुत रूखा था। हे सुनो, मेरे रास्ते से हट जाओ। हाँ? छी, तुमसे बदबू आ रही है। बागीचे से चले जाओ अभी। छी, ये सूप बहुत ही बेकार है। तुम बहुत ही बुरा खाना बनाती हो। हाँ? कसली की माँ उसके बुरे बर्ताव से बहुत निराश थी। वो चाहती थी कि वो विनम्र बने और सबसे दया और इज्जत से पेश आए। तो एक दिन उन्होंने सफाई वाले, कूड़ा उठाने वाले, माली और रसोइये को काम पर न आने को कह दिया। आप लोग कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए, काम पर मत आइएगा। मैं चाहती हूँ कि कसली समझे कि आप लोग कितने खास और मददगार हैं। अगले दिन कसली ने देखा कि उसका घर बहुत ही गंदा है। छी! यहाँ हर तरफ कितना कूड़ा फैला हुआ है। स्टीवन कहाँ है? उसने यहाँ की सफाई नहीं की। कसली, स्टीवन अब यहाँ नहीं आने वाला। अब से तुम्हें ही घर की सफाई करनी होगी। हाँ? इस तरह कसली को खुद ही अपनी फैलाई गंदगी साफ करनी पड़ी। ये तो बहुत बुरा है। इतनी मेहनत करने के बाद कसली को भूख लग गई। वो कुर्सी पर बैठा और खाना मांगने लगा। मुझे भूख लग रही है। एंडी, मेरे लिए खाना लाओ। माफ करना कसली, पर एंडी भी अब यहाँ नहीं आएगी। तुम्हें खाना खुद बनाना पड़ेगा। क्या? तो बेचारे कसली को अपना खाना खुद ही बनाना पड़ा। और जब कसली कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गया तो उसने देखा कि कूड़ेदान पहले से ही ऊपर तक भरा है और उसकी वजह से हर तरफ बदबू फैली हुई है। छी! सैंडी कहाँ है? उसने कूड़ेदान को क्यों नहीं खाली किया? उसमें कितना सारा कूड़ा भरा है। उससे हर तरफ बदबू फैली हुई है। सैंडी भी अब यहाँ नहीं आएगा कसली। आज से तुम्हें खुद ही इस कूड़ेदान को खाली करना होगा। हाँ? तो वैसे में कसली को खुद ही कूड़ेदान को खाली करना पड़ा। छी! इस कूड़ेदान ने तो मुझे बदबूदार बना दिया है। नहाने के बाद कसली ताजी हवा खाने बगीचे में गया, पर वहाँ उसने देखा कि फूल मुरझा रहे हैं और हर तरफ घास फूस उग आए हैं।
हाँ, बागीचे को क्या हो गया है? फूल मुरझा गए हैं और हर तरफ घास फूस उग गए हैं। माफ करना कसली, अब जूलियन भी अपने काम पर नहीं आएगा। अब तुम्हें ही घास काटनी होगी और पौधों में पानी भी देना होगा। हाँ। तो इस तरह कसली को खुद ही बगीचे का सारा काम करना पड़ा। ये कितना मुश्किल है। कहाँ है स्टीवन, जूलियन, सैंडी और एंडी? वो लोग आज क्यों नहीं आए और वापस कब आएंगे? कसली, तुम भूल गए क्या? तुम उन सब से बुरा बर्ताव करते थे। वो हमारा कितना काम करते थे। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे जब तक तुम विनम्र बच्चे नहीं बनते। हाँ? कसली की माँ ने उसे समझाया कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। ये सारे लोग हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं कसली, पर तुमने उनकी परवाह कभी नहीं की और ना ही उन पर कभी दया दिखाई। माफ कर दीजिए माँ, अब मैं समझ गया वो कितनी मेहनत करते हैं। वादा करता हूँ मैं विनम्र और दयालु बनूंगा और उनसे इज्जत से पेश आऊंगा। उनसे कहिए ना कि वापस आ जाएं। उसी दिन कसली ने उन सब के लिए थैंक यू नोट्स बनाए और अगली सुबह कसली अपनी माँ के साथ बाजार गया और उनके लिए फूल और तोहफे खरीदे। और अगले दिन जब स्टीवन, जूलियन, सैंडी और एंडी उसके घर आए तो कसली ने उनसे विनम्रता से बात की। आप कैसे हैं स्टीवन? ये आपके लिए है। मेरे घर को साफ रखने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद कसली। ये आपके लिए है जूलियन। मैं जानता हूँ कि आप बगीचे को सुंदर बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। शुक्रिया। सैंडी, आप हमारे लिए बहुत खास हैं। कूड़ा हटाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया एंडी, आपके बनाए स्वादिष्ट खाने के लिए और मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं कसली। उस दिन के बाद से कसली घर में काम करने वालों से विनम्रता और इज्जत से पेश आता और उसके अच्छे बर्ताव से सब खुश रहते। स्वादिष्ट है। और कसली की माँ को भी उस पर बड़ा नाज हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद। अलविदा। कसली एक बहुत ही शरारती बच्चा था। उसे अच्छे काम करने नहीं आते थे और अपने हाथों से वो अक्सर परेशानी खड़ी करता। वो तो कभी-कभी अपने दोस्तों को भी चोट पहुंचाता था। एक दिन प्ले रूम में कसली ने एक टॉय ट्रक उठाया और उससे अपने दोस्त को मार दिया। कसली ने तो अपने हाथों से साफ सुथरी सफेद दीवार को क्रेयॉन से गंदा कर दिया। कसली अपने हाथों से अक्सर दूसरों को चोट पहुंचाता और चीजें बिगाड़ देता, इसलिए दूसरे बच्चे उससे दूर ही रहते। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? जी नहीं। इससे कसली को गुस्सा आया और वो अपने हाथों से और भी बुरे काम करने लगा। एक दिन
सारे बच्चे पहुंच गए अपनी टीचर के पास कसली की शिकायत करने। मिस डॉर्थी, कसली हमेशा हमें मारता रहता है। वो सभी की चीजों को तोड़ देता है। प्लीज उसका कुछ कीजिए मिस डॉर्थी। मिस डॉर्थी ने एक प्लान बनाया कसली को ये दिखाने के लिए कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है और कैसे सब खुश हो सकते हैं। उन्होंने कुछ फूल तोड़े और सारे बच्चों को एक एक दिए। कसली ये देखकर हैरान हो गया कि फूल देने पर बच्चे कैसे मुस्कुरा रहे थे। हाँ। फिर मिस डॉर्थी ने एक सुंदर सी तस्वीर बनाई और कसली ने देखा कि उसे देखकर बच्चे किस तरह से मुस्कुरा रहे थे। हाँ। फिर मिस डॉर्थी ने अपने हाथों से कुछ बच्चों को गले लगाया। कसली समझने लगा कि ये हाथ कितनी खुशियाँ दे सकता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नन्हे बच्चे। हम भी आपसे प्यार करते हैं मिस डॉर्थी। एक दिन मिस डॉर्थी ने सारे बच्चों को बुलाया ताकि सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करें। कसली भी डांस का हिस्सा था। उसे एहसास हुआ कि ऐसा करके वो भी बहुत खुश है। कसली ने देखा कि कैसे मिस डॉर्थी अपने हाथों से पौधों को पानी दे रही हैं, जिससे वो बड़े हों और सुंदर सुंदर फूल खिलें। एक दिन कसली एक लड़की को धक्का मारने ही वाला था कि तभी उसे वो सारी अच्छी बातें याद आ गईं जो मिस डॉर्थी ने अपने हाथों से की थीं, और उसने खुद को रोक लिया। कसली को ध्यान आया कि कैसे मिस डॉर्थी इतनी खुशियाँ बांटती हैं अपने हाथों से छोटी छोटी चीजें करके, जैसे मिल्क शेक बनाना और सब में बांटना, या अलग अलग आकार में कुकीज काटना, या अपने हाथों को तितली के पंख बनाकर उन्हें फड़फड़ाना, उनका आसमान में पतंग उड़ाना और सारे बच्चों को फ्लाइंग किस देना। कसली को यकीन नहीं हो रहा था कि मिस डॉर्थी कैसे अपने हाथों से इतनी खुशियाँ फैलाती हैं। एक दिन मिस डॉर्थी ने कसली को अपने पास बुलाया। कसली, तुमने देखा होगा कि हम कितनी कमाल की चीजें कर सकते हैं अपने हाथों से, और हमारे ये हाथ मदद करने के लिए, प्यार करने के लिए, बांटने के लिए और देखभाल के लिए हैं, ना कि दूसरों को सताने के लिए। अगर तुम अपने हाथों से अच्छे अच्छे काम करोगे तो सब तुमसे प्यार करेंगे। आपने सही कहा मिस डॉर्थी। हमारे हाथ मदद करने, प्यार करने, बांटने और देखभाल के लिए हैं, और आज से मैं भी अपने हाथों का इस्तेमाल यही सब चीजें करने के लिए करूँगा। कसली ने अपने हाथों का इस्तेमाल दया करने और प्यार करने के लिए किया, और हाथ मिलाकर अच्छे दोस्त भी बनाए। अब तो कसली के मन में लालच आ गया था। अब इसने अपना बहुत सा सामान खो दिया है। मुझे चोट लग गई। मेहनत करके जीतने में एक दूसरे की मदद करें।